हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जगजीवन बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जगजीवन जी आपसे बताइए। बात हुई थी मेरी प्लॉट के बारे में कि प्लॉट लेना चाहता हूँ मैं आपको ऑफिस में भी। मैं ऑफ़िस में हूँ भैया, आ जाओ। चाहता हूँ कि हाईवे के ऊपर हो एक तो प्लॉट, ठीक है। हाई दूसरा मैं चाहता हूँ कि गेटेड सोसाइटी टाइप हो, यानी कि बाउंड्री हो जिसकी, है ना? हाईवे के ऊपर और 4 गेटेड लाख हो। तक। हाँ, 4 ठीक। लाख तक का मेरा बजट है। 50 का बजट। आ जाओ आप। ऑप्शन है अभी अपने पास, आ जाओ। चलो मैं आता हूँ फिर, है ना, आपके ऑफिस ओके, में। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ओके। जैसा कि आपने देखा, मुझे जस्ट अभी-अभी एक कॉल आई जिसमें एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा प्लॉट की रिक्वायरमेंट बताता है। 2-3 कैटेगरीज़ हैं प्लॉटिंग की। जैसे कुछ तो प्लॉटिंग चल रही है हमारे शहर में, मोहाली शहर में, एट्रोपोलिस जो सरकार का 5300 एकड़, 5300 एकड़ का विस्तार आ रहा है, जो कि वेल प्लान्ड वे से एरो सिटी के दोनों पासे, दोनों तरफ ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आई ब्लॉक, जे ब्लॉक, एच ब्लॉक, ये सब बनने जा रहे हैं एट्रोपोलिस के द्वारा, जो कि गमाडा डेवलप करेगी। वहाँ पे खेत हैं, खेत खरीदे जा रहे हैं, कनाल खरीदे जा रहे हैं या एलओआई खरीदी जा रही हैं, जो कि एक जो एलओआई होती है वो 100 गज की एलओआई 60 लाख से लेकर 70 लाख की रेंज में मिल रही है, और उसमें अभी 2 साल 2.5 साल का समय लग सकता है प्लॉट में कन्वर्ट होने में। उसके बाद एट्रोपोलिस के कनाल्स बिकते हैं, 1 कनाल, 2 कनाल, 1 एकड़, उसमें भी उसी हिसाब से सेगमेंट है, जिससे संबंधित वीडियो मैंने डाले हुए हैं चैनल में। आप प्लीज़ उनको अगर इस बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो वो वीडियो देख लीजिए। फिर एक सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें कोई प्राइवेट डेवलपर प्लॉटिंग काट के बेच रहा है, जो इस समय मोहाली में तेज़ी से और बहुत बुरे ढंग से चल रहा है काम। तेज़ी से कैसे चल रहा है? जिसको देखो जहाँ देखो, खरड़ बनूर रोड देख लीजिए, मोहाली से आप अगर खरड़ की तरफ जाते हैं तो खरड़ कुराली रोड देख लीजिए, मतलब झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। नई नई टाउनशिपें आ रही हैं। अब इसमें आपको प्रिकॉशन ये लेना होता है कि सबसे पहले तो ये पता करो, क्योंकि रेरा आने में तो अब समय लगता है पंजाब में, 1 साल के आसपास का टाइम लग जाता है। रेरा में क्यों समय लगता है, इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के डालिए। रेरा में 2-3 वजहों से समय लग रहा है, जिसमें कहीं-कहीं पे तो डेलिबरेटली बिल्डर टाइम ले रहे हैं, और कहीं-कहीं पे रेरा की ही कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको पूरा करने में समय लग रहा है। तो अगर आप इस विषय को कवर कराना चाहते हैं तो इस पे कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर उसमें भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। सेकंड एक चीज़ आती है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेनी है प्लॉटिंग वाले प्रोजेक्ट में, कि वो कहीं जेवी तो नहीं है, जॉइंट वेंचर तो नहीं है, सिंपल किसान के साथ मिलकर के किसी डेवलपर ने या किसी बिल्डर ने कोई एग्रीमेंट करके कि भाई चलो हम प्लॉट काट लेते हैं, काट के धीरे-धीरे बेचते जाएँगे, और बेचने के बाद फिर जो डेवलपर है वो वहाँ से खिसक लेगा। किसान के पास सबकी रजिस्ट्री कराने की ज़िम्मेदारी होगी। प्रोजेक्ट में अगर बेसिक नॉर्म्स नहीं पूरे हुए, सीवरेज नहीं डाली गई, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया, या कोई भी आगे चल के दिक्कत आती है, तो उसमें वो बेचारा हमारा सीधा-साधा किसान जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। एक अनऑथराइज़ कॉलोनी काटने का भी बहुत ही सख्त एक्शन लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि उससे शहर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की सारी रौनक पे असर पड़ता है। दूसरी एक कम्युनिकेशन आती है कि हमको कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है सबसे पहले कि बिल्डर ने वो ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है कि नहीं। अगर उसने लैंड की रजिस्ट्री करा ली है, उसके बाद उसने सीएलयू अप्लाई कर दिया, चेंज ऑफ लैंड यूज़, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी उसको चेंज कराना पड़ता है, अप्लाई कर दिया, तो उसमें चेंज ऑफ लैंड यूज़ होके आने में जनरली 2 या ढाई महीने का टाइम लग जाता है। अगर एमसी के अंदर है, अगर गमाडा के अंदर है तो उसका भी एक समय का पीरियड होता है। जैसे ही सीएलयू आता है उसके बाद वो फिर रेरा के लिए अप्लाई करते हैं। रेरा अप्लाई करने से पहले कई सारे क्लियरेंसेस होते हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि कौन-कौन से क्लियरेंस बिल्डर को लेना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के डालिए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो शेयर कर दूँगा। अब सीएलयू हो गया, नक्शा पास हो गया, रेरा के लिए अप्लाई हो गया, इसका मतलब अब वहाँ पे आप सेफ़ हो। रेरा के लिए जब बिल्डर ने अप्लाई कर दिया तो उन्होंने सारे नॉर्म्स अपने पूरे कर लिए। अब यहाँ पे एक स्टेज आती है कि हम एक डेवलप्ड कॉलोनी में प्लॉट लें, जैसे कि जीरकपुर पटियाला रोड पे रास्ते में एक सीआरसी, चंडीगढ़ रॉयल सिटी करके एक टाउनशिप डेवलप हुई है। काफ़ी विस्तृत विस्तार से वो बनी है टाउनशिप। लेकिन सीआरसी में क्या है कि वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे भी अभी अंदर जाके आपकी जो प्लॉटिंग है वो ख़त्म होती है और वो रोड खेत की तरफ उसका एंड होता है, वहाँ पे सीआरसी ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड बैठा रखे हैं। तो ऐसी गेटेड है, बट बाउंड्री वॉल अभी पूरी नहीं है। जहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है और गेटेड है, उस गेटेड में और एक एक्चुअल गेटेड में विद कंप्लीट बाउंड्री वॉल बहुत फ़र्क होता है। कंप्लीट गेटेड का एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके जीरकपुर एरिया में सिल्वर सिटी के नाम से एक टाउनशिप है, जो कि फुल्ली गेटेड है, और आप विश्वास करेंगे सिल्वर सिटी में 60,000 65,000 रुपये गज में प्लॉट नहीं मिलता। सब इलीट प्लॉटिंग है वहाँ पे, 40-40 फुट की सड़कें हैं,
और जीरकपुर जैसे एरिया में गेटेड होने की वजह से वो टाउनशिप सुपर सक्सेसफुल है। अब इसी तरह की एक टाउनशिप की डेवलपमेंट और संभावित है जीरकपुर पटियाला रोड पे, जो हमारे एरो सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्शियल डेवलपर हैं एसटीजे ग्रुप, सराफ द ज्वेलर ग्रुप, जिन्होंने MCC 1, MCC 2, मोहाली सिटी सेंटर 3, मोहाली सिटी एवेन्यू और ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो जीरकपुर पटियाला रोड के ऊपर उन्होंने एक लैंड परचेज़ करी है लगभग 25 एकड़ के आसपास, कोई फार्म हाउस था, प्रॉपर वैसे परचेज़ कर ली गई है, रजिस्ट्री करा ली गई है, उसके बाद CLU के लिए अप्लाई कर दिया गया है, बहुत ही जल्दी उसका CLU आने वाला है। वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में प्लॉटिंग लेके आ रहे हैं, जिसमें कि 150 गज के, 125 गज के प्लॉट्स होंगे और साथ में ही अंदर उसके करीब 5-6 एकड़ के अंदर अपार्टमेंट्स का भी प्रावधान रखा गया है। आगे फ्रंट में कॉमर्शियल शोरूम्स का भी प्रावधान रखा गया है। ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये 1750 स्क्वायर फुट के 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स होंगे, इसकी भी लोकेशन को देखते हुए ये अपार्टमेंट भी काफ़ी प्राइम लोकेशन के माने जा रहे हैं। और जिस तरह की हालत चल रही है ट्राई सिटी में, जैसे रेट्स एयरपोर्ट रोड के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये फुट की कम्युनिकेशन हो रही है, और ऐसे नहीं हो रही हवा में। मार्बेला ग्रांड, नोबल क्लिस्टा, ये सब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अवेलेबिलिटी की फ़ाइट है। आज किसी को अच्छा फ्लैट लेना हो, कंपनी का माल बिका हुआ है, मिलता नहीं है। तो मोहाली सिटी सेंटर वालों का ये जो गेटेड द रेजिडेंसी के नाम से प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसा प्रोजेक्ट होगा, इसमें क्या रेट होगा, यहाँ पे प्लॉट किस किस साइज़ के होंगे, फ्लैट्स का क्या रेट होगा, अगर आप जानना चाहते हो तो चुपके से मेरे पास आ जाओ। जब ये लॉन्च होगा तो खेल यहाँ पर पता ही है, मोहाली में अच्छा प्रोजेक्ट मुश्किल से 2 दिन 3 दिन के बाद सोल्ड आउट। और जेन्युइनली बोलें तो अच्छे प्रोजेक्ट बहुत कम हैं, अच्छे डेवलपर्स बहुत कम हैं। अगर कोई अच्छी जेन्युइन कम्युनिकेशन आ रही है, गुड कम्युनिकेशन आ रही है मार्केट में, तो उसको टाइम से कैच करने का ही फ़ायदा है। बाद में तो फिर रेट बढ़ जाते हैं, और रेट बढ़ने के बाद आपने सुना होता है कि स्टार्टिंग इस रेट में हुआ था, आज ये रेट हो गया है। आप अपना मन नहीं मार पाते हो और वो अपॉर्चुनिटी आप फॉरएवर मिस कर जाते हो। इसलिए दोस्तों, द रेजिडेंसी में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप समय से मुझे अप्रोच करें। अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ इसकी जानकारी रखिए। जब भी ये लॉन्च होगा इमीडिएटली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।